वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनम् सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओ हरि ओम। हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। यह जीव मेरा ही अंश है और अंश अंशी का भेद होता नहीं है, परंतु अज्ञान के रहते भेद है। अज्ञान निवृत्त हो जावे तो फिर अंश अंशी में कोई भेद नहीं है। तो भक्त की जो भावनाएं भगवान के लिए हैं वो तब है क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर से दूर अलग बिलग समझता है। ईश्वर कौन है ये उसे पता नहीं, कहो याद नहीं, कहो भ्रम है। तो इस अज्ञान के रहते मैं और तुम का ये दो का एक बड़ा मोटा सा एक भेद दिखता है। तो जीव ईश्वर का भेद मानते हुए भक्ति होती है। वेदांत कहता है जिसको आप जीव कह रहे हो उसमें जो चैतन्य आत्मा है, जिसको आप ईश्वर कह रहे हो उसमें जो चैतन्य आत्मा है, दोनों अभिन्न है। ये फर्क है वेदांत का और भक्ति का। लेकिन अगर हम द्वैत माने भी कि हैं दो, हैं एक से पर हैं दो, तो मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, जब ये भाव जमता है तो इस भाव के आधार पर ही सारी भक्ति का, सारी उपासना का दारोमदार है। मैं हूं और ईश्वर है। तो गीता में कृष्ण कहते मैं कौन और तू कौन, दोनों को समझ, दोनों को जान। कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं, तुमसे अलग नहीं हूं। भक्ति कहती है भेद में भी अभेद है, और कोई कहता है नहीं अभेद में भेद है। और मेरे और परमात्मा हम दोनों के होने में तो कोई संशय नहीं है। न मुझे उसके होने का संशय है, न मुझे अपने होने का संशय है। पर प्रश्न ये उठाता है कि हम अपने आप को क्या जानते हैं, और प्रश्न ये भी उठता है कि हम ईश्वर को क्या जानते हैं। हालांकि जहां जानने की बात आ जाती है तो वो ज्ञान हो जाता है। और थोड़ी सी काम चलाऊ इंफॉर्मेशन के साथ चल पड़े आस्था विश्वास के बलबूते पर, वहां हम भक्ति कहते। तो मैं हूं, मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान कैसे हैं? मीरा ने चुना कृष्ण है। अब पार्वती जी ने चुना शिव है, मार्कंडे ने चुना शिव है, शुक्राचार्य ने चुना शिव है, और शबरी ने चुना राम है। प्रश्न ये नहीं कि किसको चुना, प्रश्न बस इतना है कि जिसको चुना उसके प्रति भाव कैसा। क्योंकि तरोगे आप अपनी भावना से। तो कई एक संतों ने तो यहां तक कह दिया भगवान नहीं तारते किसी को, भक्त का भाव तारता है उसको।
भावना न हो तो दुर्योधन भी देखता है कृष्ण को, उसको कोई आनंद होता है? दुशासन, उसको क्या आनंद होता है? धृतराष्ट्र, क्या उसे कृष्ण को सुन के आए हैं, बात करके आनंद होता है? ना, तो हर बार बोलते थे कि आया ही क्यों है, ये आया है कुछ उल्टा काम करेगा, ये भगाओ इसको यहां से। लेकिन उसी राज्यसभा में विदुर है, विदुर सुनते हैं कृष्ण आए हैं तो आनंदित होते हैं। तो भगवान किसी को, भगवान भी तब दिखते हैं जब उसके प्रति भावना होती, और भावना न हो तो साक्षात भगवान आके सामने खड़ा हो जाए तो भी हम कहेंगे तुम कौन हो? अब कोई संत आपको गुरु लगे तो क्यों लगे? आपकी भावना है, जिसकी ना हो उसे थोड़ी लगेंगे। तो हमें कोई गुरु तब लगता है जब हमारी भावना हो, तो हमें कोई भगवान तब लगता है जब हमारी भावना हो। तो खेल तो भावना का हो गया। बिना भावना के भक्ति नहीं होती, और भावना हम ही बनाते, ये भी बात सत्य है। तो कभी कभी गलत भी बन सकती है। जैसे श्री कृष्ण के समय पर एक राजा था, वो कहता था मैं असली कृष्ण हूं। उसने भी एक नगरी बसा रखी थी, कृष्ण की तरह मुकुट भी लगाता था, मोरपंखी भी लगाता था। वो कहता था मैं हूं अवतार। भावना है तो भगवान, भावना नहीं तो कुछ भी नहीं। अब भावना है मीरा की कृष्ण पर, तो उसे कृष्ण भगवान दिखते हैं। तो कहती मैं तो तेरे रंग रंगी हूं। अच्छा, ये क्या सिर्फ मूर्ति से खेलती ही थी? ये भी बड़ा एक लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन। सत्संग करती थी, महात्माओं के जाती थी, संतों को सुनती थी, भक्तों के साथ बैठती थी, भागवत कथा श्रवण करती थी, भागवत का चिंतन करती थी। भगवान कैसे हैं इसका पता भी तो हमें शास्त्र से चलता है, नहीं तो कैसे पता चले? यहां मीरा अपने भावों में, प्रेम में ठगाई ठगाई कृष्ण के साथ मन ही मन अपना संबंध जोड़े बैठे। न दीन, न दुनिया, न संसार, कुछ उसको मायने नहीं रखता, कुछ उसको दिखता ही नहीं है। पर एक दिन ललिता आके कहती है, अरे मीरा, तेरा रिश्ता तय हो गया। बोले तय हो गया? वो तो पहले से ही तय। बोले नहीं नहीं, आपकी शादी तय हो गई है। आपके पिता राजा वीरमदेव जी ने आपका विवाह तय कर दिया। बोले किससे विवाह तय कर दिया? अब उस जमाने में कोई पूछता नहीं था लड़की से कि तू विवाह करेगी कि नहीं। और सच भी यह है कि राजाओं में अक्सर रिश्ते एक दूसरे राज्य के साथ दोस्ती बनाने के लिए और कभी कभी वैर मिटाने के लिए किए जाते थे। मुगलियाई सल्तनत के खिलाफ राजपूताना अकेला था जो खड़ा था। राजपूत थे जो लड़ रहे थे, सब जगह जीत गए थे, मुगलिया राज सब जगह था, यहां नहीं था बस। तो राजपूतों ने यह सोचा कि अगर हम आपस में संबंध बनाते हैं, हम संबंधी हो जाते हैं, तो हमारे संबंध हमारी सेनाओं को इकट्ठा कर देंगे
और जब हमारी सेनाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा बाहुबल बढ़ जाएगा, और हमारा बाहुबल बढ़ जाएगा तो हम मुगलिया सरकार अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करना चाहे या हमला करना चाहे तो हम लोग लड़ तो सकेंगे। और ये याद रहे, जहां जहां पर भी इनका राज होता जाता था, भले अकबर दीने इलाही एक नया धर्म लाना चाह रहा था जहां सबका सम्मान है, सत्कार है, लेकिन सच फिर ये भी है कि औरंगजेब से पहले से जो शुरू हुआ था जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रचार और जोर, और सिख इतिहास तो इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु के चारों बेटे, और खुद 10वें गुरु को लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, और सब जगह एक ही बात होती थी कि आप मुस्लिम हो जाओ, और वो कहते थे हम नहीं होंगे। 5वें गुरु की शहीदी इसीलिए तो हुई, गिरफ्तार कर लिया, लाहौर जेल में डाल दिया, कितने कष्ट दिए। ये राजनैतिक भूमिका की मैं बात कर रही हूं, उस समय पर जो राजनीति चल रही थी उसकी बात कर रही हूं। राजस्थान के इन शूरवीरों ने ये सोचा कि हम एक तो अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और अगर कहीं हार गए तो फिर हमारे धर्म का क्या होगा।